अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अपने सभी प्रिय मित्र, आचार्य, गुरुजन, मार्गदर्शक, हमारे टीम के सदस्य, व्यूवर्स, शेयरकर्ता और सब्सक्राइबर्स आदि सभी का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, सर्वांग योग का अनन्य भक्ति योग नामक 8वां अध्याय आप सबके समक्ष हमने प्रस्तुत किया है और इस अध्याय का विस्तार भक्ति क्या है, भक्ति को कैसे प्राप्त करते हैं, भक्ति कौन से कर्मों से होती है, उन कर्मों को करते हुए हम में कौन सी योग्यता चाहिए आदि विभिन्न प्रश्नों का उत्तर हम आगामी अंक में आप तक पहुंचाएंगे। प्रस्तुत अंक में सर्वांग योग का जो स्पष्टीकरण श्री जीवनानंद जी चैतन्य परम पूज्य स्वामी जी इन्होंने किया है वो लक्षणीय है और मार्मिक भी। आइए श्री परम पूज्य डॉक्टर जीवनानंद जी चैतन्य इन्होंने सर्वांग योग भाष्य में 8वें अध्याय के विषय में जो कुछ कहा है वो इस अंक में हम ग्रहण करें और उसके अनंतर के अंक में हम विभिन्न प्रकार के प्रश्न जो आपकी ओर से हमें प्राप्त हुए हैं उनका परामर्श लेंगे। साथ ही भक्ति क्या है और भक्ति मार्ग की ओर हम किस तरह चलेंगे, इसके विषय में सद्गुरु भगवान और हमारे चिंतन मनन के द्वारा जो चित्र स्पष्ट होता है उसके विषय में आपसे चर्चा करेंगे। श्री स्वामी जी कहते हैं कि पश्चात बीज भक्ति का अनन्य बढ़ने लगे, अकर्म रूप से दिखे विश्व में वो सदैव ही, अपने सहित आदि मध्य अंत रहित सर्व जड़ चैतन्य पिंड ब्रह्मांड सर्व एक ही अखंड स्वरूप है, जिसे वस्तु परमात्मा पुरुषोत्तम आदि नाम से कहा है। यह निश्चय प्राप्त होते ही प्राप्ति मनन अर्थात तप अध्ययन के प्रयत्न से अनन्य स्थिति बढ़ने लगती है। इस निश्चय स्थिति में अकर्म अर्थात स्वकर्म रूप से सेवा और भक्ति होते हुए सदैव दिखती है। पहले जो करनी पड़ती थी, अभ्यास स्थिति पक्की हो जाने से अब स्वाभाविक होने लगती है। व्यष्टि और समष्टि, कर्म और ज्ञान में भिन्नता दिखती थी, वह एक रूपता अनन्यता में जुड़ जाने से स्वाभाविक कर्म होने लगते हैं। ये पराभक्ति है श्रेष्ठ, मुक्तों का निज धाम है, संपूर्ण वृत्तियों का है एक ही लय स्थान ये। पराभक्ति ही अनन्य भक्ति नाम से कही गई है। तो परा नाम अक्षर ब्रह्म का होने से सर्वव्यापक सर्वरूप की स्वकर्म द्वारा निष्काम भाव से सेवा, यही अनन्य भक्ति है। आत्मा में है जिसे प्रेम, आत्मा में तृप्ति है मिली, आत्म संतोष में मस्त उसे कर्तव्य है नहीं, उसे लाभ नहीं दिखे कर्म ग्रहण त्याग में, न अर्थ सब भूतों से साध्य करना है यहाँ, इससे फल की इच्छा त्याग के निज कर्म ले, असंग कर्म करने से आत्मनिश्चय है मिले। यह श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय का हमें यहाँ उन्होंने प्रमाण देते हुए आगे वे कहते हैं कि मुक्त पुरुष परमात्मा स्थिति में रहकर सर्व व्यवहार स्वाभाविकता से होते रहते हैं। इंद्रियों से लेकर मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त आदि की सभी वृत्तियां विश्वरूप की सेवा में लय रहती है। पूर्व में अनेक प्रकार की लहरें उठती थी, वह सर्व वस्तुरूप हो जाती है और इस तरह
यथेव मृण्मय कुंभः तद्वत् देहोऽपि चिन्मयः आत्मानामत्म विभागोऽयं बुधैव क्रियते बुधः। शंकराचार्य ने अनुगीता में यह श्लोक उद्धृत किया है। इसका अर्थ है चित्तादि सर्वभावेषु ब्रह्मेत्वनैव भावनात् मग निज रूप विश्वाकार दिसे द्वैत रूपी पिसे लया जाए। ये सर्वांग योग के मराठी अध्याय 7 का अभंग 7 के यानी इन चरणों को यहाँ उद्धृत करते हुए सद्गुरु आगे कहते हैं कि लीन होती वृत्ति मदरूपी मिड़ाला मग नाही त्याला जन्म मृत्यु। मुक्त पुरुष इसी विज्ञान की भूमिका अर्थात धाम में स्थित रहते हैं। इसी में स्थित होने से रस एक अकंप वो हुआ मदरूप ही जानो जन्म मृत्यु उसे नहीं। अनन्यता प्राप्ति से स्थिति और स्थिति से अचल स्थिति अवस्था यही आस्तिक्य पद है। इसी को सामीप्य अर्थात मनन, सारूप्य अर्थात निधिध्यास और सायुज्य अर्थात आस्तिक्य साक्षात्कार में अचल स्थिति ऐसे नाम दिए गए हैं। सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य, सारेष्ट्य यह 5 मुक्ति के भेद स्तर है। सालोक्य क्षर भाव की प्राप्ति है। मनन द्वारा सामीप्य अक्षर भाव की प्राप्ति है। सारूप्य पुरुषोत्तम पद की स्थिति निधिध्यास है। सायुज्य मुक्ति में निस्त्रैगुण्य भाव में स्थिति रहती है। सारेष्ट्य वस्तु अस्थि अर्थात निर्विकल्प अवस्था एक रस अकंप स्थिति है। वस्तु भाव में स्थिति हो जाने पर क्षर भाव के परिवर्तन अर्थात जन्म मृत्यु की कल्पना ही लय होकर देखे नहीं निज में जन्म मृत्यु का फेरा, इस प्रकार का अनुभव हमें प्राप्त होता है। प्रकृति के गुणों का कार्य जगत सब हेरा, देखे नहीं निज में जन्म मृत्यु का फेरा, प्रकृति के गुणों का कार्य जगत सब हेरा। इस प्रकार वस्तु की त्रिपुटीमय लीला साक्षी भाव से दिखती है। सर्वांग योग ये स्थाई बीज है दिव्य चक्षु का, इसे जो पाठ में लेवे चित्त से निज कर्म में। सर्वांग योग यह दिव्य चक्षु योग का ही नाम है। सर्वांग योग स्वतंत्र अनुभव रूप वेद अर्थात प्रायोगिक प्रत्यक्षीकरण की युक्ति है। युक्ति ही बीज है। इसी बीज का ग्रंथ रूप में समझने हेतु विस्तार लिखा है। युक्ति बीज अपौरुषेय है। वेद शब्द विद धातु से बना है। वेद नाम जानने का है और जानने की युक्ति तत्वदर्शियों द्वारा ग्रंथ रूप में लिखने से जिन ग्रंथों में लिखी है उन्हें भी वेद नाम दिया है। वेद यानी अनुभव और श्रुति यानी लिखे हुए ग्रंथ। आद्यम यत्रक्षरम ब्रह्म त्रयी यस्मिन् प्रतिष्ठिता सगुह्योन्नत त्रिविद वेदो यस्तम वेद स वेदवित्। इस प्रकार मनुस्मृति में 11वें अध्याय के 265वें श्लोक में महाराजा मनु ने लिख रखा है, एक एव पुरा वेदा प्रणयो सर्व वाङ्मया। श्रीमद् भागवत आदि प्रमाण इसके प्रतीक है। व्यष्टि पिंड के सर्व अंगों से समष्टि ब्रह्मांड के सर्व अंगों का मिलान सहित एकीकरण का सब प्रयोग प्रत्यक्षीकरण की परंपरा प्राप्त तत्वदर्शी सद्गुरु प्रदत्त युक्ति ही सर्वांग योग युक्ति है। इस युक्तिपूर्ण लिखी हुई पुस्तक का नाम भी सर्वांग योग है। मुक्ति युक्ति प्रयोग है और इसकी परंपरा वेद काल से आई हुई है। तद विष्णोः परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुरा ततम। ये ऋग्वेद के पहले मंडल में कहा गया है। दिवीव चक्षुरा ततम योगिनाम तन्मयात्मानम विवेक ज्ञान द्रष्टुम च तत् विष्णु परम पदम। यह विष्णु पुराण में
प्रमाण मिलता है। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ये होती। इस प्रकार रामायण के श्री गोस्वामी तुलसीदास रचित रूपांतर में रामचरितमानस में कहा गया है, दिव्य दृष्टि दिव्य चक्षु दृष्टि निवृत्ति ने दिधली अवगीत बुझाली विष्णु माया। यह ज्ञानेश्वर महाराज के अभंग में भी ये प्रमाण मिलता है। इसके अनेक प्रमाण हैं। सद्गुरु से परमात्मा वस्तु दर्शन होने पश्चात अचल स्थिति प्राप्ति हेतु जो मुमुक्षु नित्य निरंतर स्वकर्म पालन करते हुए इसका मनन करता है अर्थात करेगा, उसे ही अंतिम सुख शांति रूपी परम सिद्धि परमानंद सिद्धि की स्थिति प्राप्ति रूप मुक्ति मिलती है। वो शांति मुक्ति की पावे मिले मेरे स्वरूप में। यह गीता के 6वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं। यदृच्छा से योग क्षेम होवेगा उसका सदा, अंत में पद सो पावे वेदों में श्रेष्ठ जो कहा। यदृच्छा अर्थात ईश्वरी इच्छा समष्टि के सहयोग से स्वकर्म निष्ठा से रहने से अनन्य भक्त का योग अर्थात वस्तु की प्राप्ति हो जाना और क्षेम प्राप्त हुए का समुचित रक्षण होते रहना, प्राप्ति के लिए चिंता का न होने देना अर्थात चिंता संहार, ये ब्रह्मा विष्णु महेश सामष्टिक सहयोग के रूप में तीनों देव के रूप में अपने अनन्य भक्त का विश्वरूप ही योगक्षेम करता रहता है। व्यष्टि की इच्छा किसी भी पुरुषार्थ का कार्य सेवा रूप में करने की होती है, परंतु शक्ति न रहने से कार्य नहीं हो पाता है। तब अनेकों का सहयोग कार्य पूर्ण करने हेतु अनायास मिल जाने से सहज ही में दुर्लभ कार्य भी सुलभता से हो जाता है। व्यष्टि जीव है, समष्टि अर्थात समूह ही ईश्वरी बल है। यदृच्छा से मिला पार्थ स्वर्ग द्वार खुला हुआ। यह गीता में भगवान श्री कृष्ण जी सामूहिक सहयोग की ओर निर्देश करके अर्जुन को कह रहे हैं। इस प्रकार की स्थितिवान अंत में परम पद में स्थिर हो जाता है जो वेदों में सर्वश्रेष्ठ पद कहा है। आदि में अक्षर का भाव देखना निज बुद्धि से, उसके अनंतर भरी है मध्य में इसके अक्षर ब्रह्म मिठास वो, और अंत में पद सो पावे वेदों में श्रेष्ठ जो कहा। और इसी तरह श्रीमद् भगवद गीता में भी आदि मध्य अंत मैं हूँ अर्जुन सब सृष्टि का। यह 10वें अध्याय का 32वां श्लोक उद्धृत करते हुए स्वामी जी कहते हैं कि आदि अक्षर मध्य अक्षर अंत में जहाँ जहाँ अक्षर अक्षर दोनों भाव जिसमें लय होते और उद्भव होते हैं वो विश्व के तुम लय स्थान अंतिम। यह गीता के 11वें अध्याय का 18वें श्लोक का श्लोकार्ध प्रस्तुत करते हुए श्री स्वामी जी कहते हैं कि अंत में वस्तु के पुरुषोत्तम पद में स्थिति हो जाती है। अध्याय 8 में श्लोक 9 और 50 है। 8, 80, 1800 अक्षरों में रचाई से सर्वांग योग नामक इस ग्रंथ में 8 अध्याय है। 8 अध्यायों में 9 और 50 कुल मिलाकर 59 श्लोक होते हैं। 8 अधिक 80 अधिक 1800 बराबर 1888। 1888 अक्षरों में सर्वांग योग ग्रंथ की लेखी रचना पूरी की गई है। इस ग्रंथ को आगे कोई भी व्यक्ति स्वबुद्धि चातुर्य से घटा बढ़ा न सके, यह ध्यान में रखते हुए भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य ने अध्याय श्लोक और अक्षरों में लेखबद्ध कर फलश्रुति दूरदर्शिता का विचार कर सभी दिव्य चक्षुवान एवं सर्वसाधारण के ध्यान में रहने हेतु प्रमाणित कर दी है। इसको छोड़कर अन्य सभी प्रकार के अर्थ ब्रह्म में फंसाने वाले एवं सिद्धांत दृष्टि से अमान्य है।
सर्वांग योग ग्रंथ अनुष्टुप छंद में लिखा है। अनुष्टुप छंद एक श्लोक में 2 लाइन रहती है। एक लाइन में 16 अक्षर, दोनों लाइनों में पूरे श्लोक में 32 अक्षर रहते हैं। यदि हम सर्वांग योग के 59 श्लोकों को 32 से गुणित कर देते हैं तो 1888 अक्षर होते हैं। इस तरह सर्वांग योग यह ग्रंथ रचना का प्रमाण है। मायानंद ने अपना निज रूप लखा दिया, ये जहाँ स्थिर हो जावे वही सद्गुरु स्थान है। अर्थात नारायण भगवान श्री मायानंद जी ने व्यष्टि समष्टि पारमेष्टि क्षर अक्षर पुरुषोत्तममय त्रिपुटी संयुक्त अपना पिंड ब्रह्मांड जड़ चैतन्य सहित विश्वरूप का यथार्थ दर्शन, दिव्य दृष्टि, योग की परंपरा प्राप्त सद्गुरु प्रदत्त सप्रयोग प्रत्यक्षीकरण की युक्ति प्रक्रिया के अधिकारी मानव मात्र के यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, गीता अध्याय 15 के 6वें श्लोक में कहे सिद्धांत अनुसार परम पद प्राप्ति हेतु आविष्कृत कर लक्ष्य करा दिया और युग परंपरा अनुसार अपने अवतार पद की सिद्धि कर दी है। अपने सहित आदि मध्य अंत रहित जड़ चैतन्यमय सर्व परमात्मा विश्वरूप है। यह निश्चय जहाँ जिस काल में जिस व्यक्ति स्त्री पुरुष नपुंसक किसी को भी नारी पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोय सर्वभाव भज कपट त्यज मोह परम प्रिय सोय। तुलसीदास रामायण के सिद्धांतानुसार स्थिर हो जाता है, वह विश्वरूप ही बन जाता है। जब हो वे निज धर्म ज्ञानमति दिव्य चक्षु में तब हो वे रति, मायानंद सुगुरु पद में स्थिति विश्वरूप बन जाते हैं। इस प्रकार श्री मायानंद जी चैतन्य इन्होंने पद्य संग्रह में कहे सिद्धांत अनुसार अंतिम परम स्थिति जिसके आगे और कुछ भी कल्पना शेष नहीं रहती है, वही परम निर्विकल्प स्थिति एवं कैवल्य पद है। अस किया लखा सदरूप सु अपना कैसा, यह अनुभव मायानंद लखावे तैसा। भगवान मायानंद पद संग्रह पद्य 37 में दर्शाए अनुसार भगवान श्री मायानंद जी ने मानव मात्र को परम पद में स्थिति हेतु बोध कराने वाला सर्वांग योग में दर्शाए अनुसार प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन सहित परम पद स्थिति और स्वकर्म द्वारा अनन्य भाव से विश्वरूप परमात्मा की सेवा पूर्ण परम सुख शांति की अंतिम स्थिति स्थिर कराने वाला अनुभव पूर्ण किया। अनन्य भक्ति योग नामक अध्याय 8 का परम पूज्य स्वामी श्री जीवनानंद जी चैतन्य द्वारा भाष्य पूर्ण हुआ। ओम शांति शांति शांति। इस प्रकार हमने स्वामी जी ने अनन्य भक्ति योग नामक सर्वांग योग के 8वें अध्याय का किया हुआ भाष्य सुना, समझा, मनन चिंतन और निधिध्यासन के द्वारा अनन्य भक्ति योग को प्राप्त करने की युक्ति हमें प्राप्त हो चुकी है और हम उसका यानी मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए उसी मार्ग से चलते हुए अनन्य भक्ति को प्राप्त करेंगे और अनन्य भक्ति ही इस विश्वरूप परमात्मा में हमारे व्यष्टि अहंकार का समापन करने का एकमात्र मार्ग और माध्यम है। ये कहते हुए इस अंक को विराम देंगे और आगामी अंक में स्वकर्म द्वारा विश्वरूप परमात्मा की किस तरह सेवा की जाती है और प्रचलित मान्यताओं के अनुसार भक्ति क्या है, इस विषय में यथामति यथाशक्ति चर्चा करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।